शॉर्ट। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। मैं आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। यह 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और अगर आप बात करते हैं इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है तो हमेशा हर साल 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और इसमें अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ज्यादा कोई लेंथी टॉपिक्स नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगी चीजें। क्लास में बहुत ही आसानी से बताया जाएगा। सबसे बेहतरीन चीज जो है इसमें, आप ऑनलाइन क्लास जो आपको मिल रहा है यहाँ से, यह जो इनिशिएटिव है, जो स्टेप है, यह आदर्श कोचिंग संस्थान चांदपुरा, जिनके डायरेक्टर सर प्रेमचंद सर हैं, उनके द्वारा लिया गया है। और उनका मोटो है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे ये लॉकडाउन जहां तक जाए, हम बच्चा को जितना भी हो सके पूरी तरह कोशिश करके उनको उनका जो सिलेबस है वो तो देंगे ही, उनको एजुकेट करते रहेंगे। और हम लोग भी जो शिक्षक हैं वो घर में बैठे नहीं रहेंगे। जैसे टाइम मिलेगा हम आप लोग को टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, हम लोग आपको पढ़ाएंगे, नए नए टॉपिक्स पढ़ाएंगे, आपको बताया जाएगा। जो टॉपिक शुरू होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा और बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये क्लास होने वाली है, टाइमिंग वगैरह हर चीज मिल जाएगा आपको। तो आप सभी विद्यार्थी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी इनको सपोर्ट करें। सपोर्ट इन द सेंस कि आप पढ़ें। आप अगर पढ़ते हैं तो ही मैं मान जाऊंगा कि ये सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा समय अगर यहाँ लग रहा है तो कोई उसको फायदा ले उसका, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़ें और मैं पूरी तरह से आश्वासन देता हूं, आपको इंश्योर करता हूं इस चीज की कि मैं यहाँ जो पढ़ाऊंगा वो आपको इस तरह पढ़ाया जाएगा कि आप इस क्लास के बाहर जाएंगे और बोलेंगे इधर आओ हम तुमको पढ़ाते हैं। तो पढ़ने का तरीका ये होगा कि पढ़िए, इस तरह पढ़िए पढ़ाने के लिए। मेरा मोटो ये है क्लास को लेने का कि आपको इस तरह पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ के यहां से जाइएगा तो आप बोलिएगा इधर आओ हम पढ़ाते हैं तुमको। और इस तरह से मैं आपको ट्रेंड करके भेजूंगा। एक चैप्टर अभी जो शुरू करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको आप विद्युत रसायन बोलते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूं। आपको अगर शब्द में दिक्कत लगे तो इस पे हंसे नहीं आप लोग, क्योंकि मैं कभी बहुत दिनों से हिंदी में लिखा नहीं हूं। तो आप समझे, अगर मैं बोला हूं विद्युत रसायन तो आप उसको अपने से शुद्ध करके लिख लें। मैं लिखते भी जाऊंगा, लेकिन अगर कोई शब्द गलती हो जाए तो आप उसको अपने से सही करें। आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास और सारी बुक है, उसके थ्रू आप उसको सही कर लें, लिख लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। बोर्ड के व्यू से आप लोग का जो पर्पस है उसके व्यू से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें एक दीर्घोत्तरीय होगा, लघुत्तरीय होगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इस टाइप से ओवरऑल करके 7 नंबर तक जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर एक साइंस के विद्यार्थी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या जरूरत पड़ी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या जरूरत पड़ी? आप सोचिए, क्यों? अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं होता तो क्या होता, और है तो क्या फायदा है? हम कहाँ उपयोग कर पा रहे हैं इस चैप्टर को? हम अगर यहाँ पढ़ते हैं तो इसका उपयोग कहाँ कर पाएंगे? ये आपको आना चाहिए। मैं आपको वहीं से शुरू करता हूँ, वहीं समझाता हूँ। आप क्यों पढ़ रहे हो? आप नहीं पढ़ते तो क्या होता? यार साइंस कहूं नहीं पढ़ता तो क्या होता? आप डेली लाइफ में कहाँ यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए देखिए आपको बताता हूं मैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बहुत ही सिंपल शब्द आप देखिए। एक बैटरी यूज करते हैं हम लोग, बैटरी का यूज करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में। और ये बैटरी आपको पता है कोई 2 घंटा चार्ज होता है, 2 घंटे में फुल चार्ज होता है, कोई 4 घंटे में फुल चार्ज होता है।
और बाकी समझते हैं कहीं चार्ज भी नहीं होता है, होते रहता है, डाउन होते रहता है। ये आप डेली देखते हो, आपके फोन में देख लो, 2 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है। ये सब जो है ना, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खेल है, सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खेल है। आपका फोन अगर 5 घंटे में चार्ज हो रहा है, आपको चाहिए 1 घंटा में, तो वो भी कौन करेगा? वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेगा। आपको मैं यही समझाऊंगा कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करता है, इस चीज को कैसे करता है, यही आपको समझना पड़ेगा कैसे करता है। ये बैटरी है, जिस बैटरी के अंदर क्या ऐसा होता है, इस बैटरी के अंदर क्या ऐसा होता है जिसके वजह से ये 2 घंटे में चार्ज होता है, 4 घंटे में चार्ज होता है, और ये चार्ज हो जाता है, फिर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर इसको चार्ज कर देते हैं। ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस, कहने का मतलब ये आपका चार्जिंग प्रोसेस, ये आपका डिस्चार्जिंग प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये सब आप समझ जाएंगे जब आप इस चैप्टर को समझेंगे। और यहां से आपको पता चलने लगेगा यार ये चैप्टर का तो इतना इंपॉर्टेंस है। आप लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में या अदर जगह भी, कहीं कोई भी सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, बहुत सारा टर्म आता है जिसको आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे धातु के निष्कर्षण में आप रिडक्शन पढ़ते हैं, अपकरण प्रक्रिया समझते हैं, उस चैप्टर को आप रटना शुरू कर देते हैं कि एल्युमिनियम से कराते हैं, कॉपर से कराते हैं, जिंक से कराते हैं। ये सारी चीजें जो आप सोचते हो वहां पे एल्युमिनियम से करें, जिंक से करें, किससे करें, उसका बेहतरीन आंसर यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एक ले में, और उसकी बेसिस पे हम बता देते हैं तो ये धातु का यूज करते हैं तो बेहतरीन होगा, इससे करते हैं तो आसानी से होगा। ये सारी प्रश्न का जवाब आपको जो मिलेगा इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मिलेगा। ये सारी प्रोसेस का जवाब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होगा, जो सीरीज हम बनाएंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा अच्छा इसीलिए इसमें जिंक यूज कर रहे थे, इसीलिए इसमें एल्युमिनियम यूज कर रहे थे, इसीलिए हम कार्बन का यूज कर रहे थे। तो ये सब प्रश्न का जवाब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिलेगा। हमारा जो ये टॉपिक्स होगा ये बहुत सारे 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। मैं आपको कुछ जनरल आइडिया दे देता हूं कहां से शुरू करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे 2 सेल होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम लोग विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। और दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो इसी सेल से शुरू होगा, और फिर हम लोग इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसको एक एक करके कवर कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल। अब देखिए इसको थोड़ा मैं आपको डिफरेंशिएट करके अलग करके समझाता हूं कि ये दोनों अलग सेल क्यों है। आप देखो इसके जो नाम है उसमें मैं आपको कोशिश करता हूं उस नाम से आप समझ लो, ताकि आप आगे भी कभी अगर किसी को समझाओ तो वहां पे आप ऐसे रटने की कोशिश मत करो क्या होता था, नहीं, नाम को पकड़ो, नाम को देखो। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल पकड़ लिया। अब उसके बाद देखो ऐसे करो, इसका मतलब केमिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रो में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रो में। केमिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रो में। यहां पकड़ो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत अपघटनी, तो इसको पकड़ो अपघटनी विद्युत। मतलब क्या, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक का अपघटन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक का अपघटन होगा, और उसके बाद हमें ऊर्जा मिलेगी। और यहाँ पे क्या होगा, केमिकल्स का अपघटन होगा, केमिकल्स का अपघटन होगा, जिसको हम बोलेंगे केमिकल्स का रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा। और यही जो अभिक्रिया है इसके बाद हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे क्या होगा, यहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल बना लेगा। क्या बना लेगा, केमिकल। और केमिकल से आगे हमें जो ऊर्जा मिलेगी और उसका उपयोग करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेंगे। आप सोच के बताओ, आपके पास ये ऑप्शन है, और मैं आपको ये बोलता हूं कि आपके पास
आपके पास कोई सेल है, आपके पास, उसमें अभिक्रिया हो रही है, इस सेल में, अभिक्रिया हो रही है, और इस अभिक्रिया के द्वारा हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। तो आप ऐसे बोलोगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब हम सेल देखते हैं तो सेल को हम दो भाग में बांट देंगे। पहले बोलेंगे एक तो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल यानी केमिकल सेल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मुझे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, एक विद्युत ऊर्जा मिलेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप केमिकल एनर्जी को तोड़ के इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तोड़ के केमिकल एनर्जी बना रहे हो। इसीलिए देखो आपके पास जो मोबाइल का बैटरी है, आप चार्जिंग कर देते हो, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो केमिकल एनर्जी धीरे धीरे अपघटन होते होते वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने लगता है, आपका फोन चलने लगता है, फिर जैसे खत्म होता है फिर से आप चार्ज करते हो, फिर ये प्रोसेस चलते रहता है। ये आपका बेसिक है जो ये आपको आना चाहिए, दो डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे और लिख के लाएंगे सब कोई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो आप लोग से एक ही उम्मीद है कि आप लोग इसको अपने जो एनसीईआरटी है या जो भी बुक है जिसके पास, उससे लिख के लाएं, और मैं नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप खुद से जाके पढ़ते हो आज और आप लिखते हो तो आपको आधा बात याद हो जाएगा, आधा बात जो हम करेंगे उसमें नया अपडेट करेंगे, कुछ नया चीज बताएंगे आपको। तो इससे क्या होगा, आपके पास 2 बार तो लिखा हुआ हो जाएगा, 2 बार सुना हुआ हो जाएगा, 80% आपको याद हो जाएगी। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, ये 2 सेल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इसको हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तब तक आप हमें एक चीज बोलते जाइए सवाल में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, केमिकल एनर्जी में। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ये अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई आइडिया अगर कोई पढ़ा होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड का फेमस 5 नंबर में आएगा, सीधा सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की संरचना बनाए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की संरचना बनाए, सीधा सीधा आएगा। पहला प्रश्न देखो, ये पूछेगा इस तरह से 10-20 क्वेश्चन होगा, 10-20 सब्जेक्टिव होगा, और उस सब्जेक्टिव में से एक सब्जेक्टिव आपके सामने बोर्ड में आएगा, सेम टू सेम आएगा, कुछ नया नहीं होता है किसी भी एग्जाम में। 80% क्वेश्चन कॉपी होता है, 80% क्वेश्चन जो होता है कॉपी होता है प्रीवियस ईयर का। और एक चीज मैं आपको शुरू में बताना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, किसी भी पेपर की तैयारी करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, उसका पहले आप सिलेबस जान लो, उसका सिलेबस क्या है। ये सिलेबस आप जिस दिन जान गए उसके बाद आप क्या करो, उस सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है, अर्थात जो आपके पास एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। और जो कोचिंग में पढ़ रहे हो उनसे भी आप यही बोलो कि सर एनसीईआरटी पूरा पढ़ा दो, मुझे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दो, यही मेरा सिलेबस है। अगर मैं इतना भी जान गया तो 60+ आएगा मुझे। उसके बाद आप क्या करो, इसके जितने भी प्रश्न है उन प्रश्न को आप 2-3 बार सॉल्व करो। उसके बाद 4th स्टेप होता है कि जो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर में पूछा गया है, लास्ट 10 साल का, आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इससे क्या होगा, आपको आधा बात पता चल जाएगा कि 2017 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछा गया था, 2018 में फैराडे लॉ पूछा गया था। इस तरह से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा ये तो 3-4 बार कोचिंग में पूछा गया था, 2-4 बार सर बताए थे, और इस तरह से आप 90+ स्कोर कर पाते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस आना चाहिए, एनसीईआरटी पूरा आना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस है, आपका जो बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उन्होंने ये पूरा बता रखा है, ये सिलेबस है आपका, इसको पढ़ो आप। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक लाइन तो आप लोग बोल दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम एक संरचना बनाते हैं। देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई थी, एक ही बार तो कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया होगा, हो ही नहीं सकता है। उसने प्रयास किया। पहले जो सेटअप तैयार हुआ था मैं उसको दिखाता हूँ। पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, इससे देखिए बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। एक बीकर लिया उन्होंने, उसके बाद एक छड़ लिया, और ये छड़ धातु की थी, धातु की। और मैं आपको अगर ज्यादा फालतू नहीं, स्टैंडर्ड बोलूं, मानक रूप से बोलूं, जो लिया गया था वो लिया गया था जिंक की धातु, यानी कि जिंक छड़ लिया गया था। अब देखो आप भी सीख जाओगे इस तरह से कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप छड़ ले रहे हो, कोई बोलेगा कॉपर के लो, तुम कॉपर के ले लो, कॉपर के लेते ही तुम्हारे दिमाग में दूसरा चीज आना चाहिए कि कॉपर लिया है, नीचे जो बीकर मिलेंगे, जो बिलियन मिलेंगे, वो कॉपर का सॉल्ट लेंगे, कॉपर का लवण लेंगे, कॉपर का बिलियन लेंगे, बस सबसे शानदार चीज। जैसे कोई बोलेगा कॉपर लो, बोलेगा कोई बात नहीं कॉपर लेंगे। अगर कॉपर लेंगे तो यहाँ पे जो लेंगे वो कॉपर का बिलियन लेंगे। क्या लेंगे, कॉपर का बिलियन लेंगे। और उससे भी ज्यादा को अगर बोलेगा कॉपर के बिलियन तो लेगा, लेकिन कॉपर के कौन से लवण का लेगा, कौन से लवण का, बोला देखो इतना कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है हमको, यार कॉपर का जो लेंगे ना उसमें उसका प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, वो उसको बीकर में चिपकना चाहिए, ऐसा कुछ लेंगे कि वो बीकर में चिपक जाए। तो ये आपको देखो प्राइमरी आइडिया दिमाग में आना चाहिए। किसी भी तरह से मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए आपको कि जिंक ले रहे हो, इसके साथ क्या ले सकते हो, और 5-7 बिलियन लिखा हुआ है, 5-7 बिलियन, आपका तो एक प्रश्न का आंसर आता है, एक तो जिंक का बिलियन लेना है, ये तो आता है आपको। दूसरा आप बोलोगे जिंक का बिलियन तो लेना है, लेकिन उसमें भी वो लेना है जो नीचे धरती में चिपक जाए। ये 2-3 प्रश्न जो है ना आपके माइंड में अगर रहेगा तो आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव को स्ट्राइक कर सकते हो, अगर इस तरह से पूछ ले। जनरल चीजें होती है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिंक धातु का छड़, तो आप ही बताओ किसका लेंगे, जिंक का ही तो बिलियन लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो बेहतरीन ऑप्शन था सबसे बढ़िया, मैंने जिंक सल्फेट ले लिया। मैंने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट। ये रॉड किसका था, जिंक का। ये जो बिलियन बन गया, ये जो बिलियन बन गया, ये बन गया जिंक सल्फेट का। ये जो बिलियन है यह है जिंक सल्फेट का। अब दूसरा, ये डाल दिए रॉड को इसमें, छड़ को इसमें बीकर में डाल दिए, जिंक सल्फेट में। आखिर यहाँ पे क्या होता होगा, क्या होता होगा, क्या होता होगा? देखो बहुत बेसिक, ज्यादा एडवांस नहीं, बहुत बेसिक से बताओ। धातु का गुण क्या होता है, धातु का गुण क्या होता है, धातु का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को देना। अब यहाँ पे है जिंक, क्या है, जिंक क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा। ओके ठीक है, ये पता है मुझे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, देखो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये आपने 9th में पढ़ा था सब, 9th में पढ़ा था। धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना। क्या होता है, देना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा मुझे, क्या दिखा मुझे, जिंक। क्या दिखा, जिंक लिखा। तो जिंक क्या कहेगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा। बोले ठीक है जिंक, एक काम करो, जिंक इसका मतलब जानते हो सब, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। देखो आप लोग से उम्मीद बिल्कुल नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन जो समझा रहा हूं उसको समझ। ये अगर एस लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब होता है सॉलिड, ठोस, ठोस, ठोस अवस्था। जिंक का रॉड है, ठोस है, जिंक का रॉड है, ठोस है, ठीक है। इसका प्रवृत्ति क्या होता है, देखो धातु का प्रवृत्ति, फिर से बोलो सब,
इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को देना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को दिया, ये इलेक्ट्रॉन को दिया। और भाई कितने इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। क्या बन गया? जिंक प्लस 2। क्या बन गया? जिंक प्लस 2। अब देखो फिर से, हम जानते थे, तुम्हें ये नहीं पता तो मैंने बताया, यहाँ पे क्या लिखा है? सॉलिड। सॉलिड मतलब जिंक का रॉड। ये जिंक रॉड था, वो जिंक रॉड था। अच्छा, फिर ये इलेक्ट्रॉन को दिया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? ओ ये आ गया जिंक प्लस 2। क्या हो गया? जिंक प्लस 2। कहाँ आ गया भाई? कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? ये प्रश्न देखो किसमें था? ये किसमें था? ये बिलियन में था, ये बिलियन में था, ये बिलियन में था। इसका मतलब जो जिंक प्लस 2 आया, जिंक प्लस 2 आया, वो कहाँ आया? वो कहाँ आया? बिलियन में आया, बिलियन में आया। जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2। इसका मतलब किस बिलियन में? बहुत ज्यादा जिंक प्लस 2 आया, बहुत ज्यादा जिंक प्लस 2 आया। अच्छा, ये शुरू के दिन था जब साइंटिस्ट सेल बनाने की कोशिश किए। सेल बनाने कैसे? तो उन्होंने देखा कि मैं एक रॉड को धातु का रॉड उसी के बिलियन में डालते हैं, उसी के बिलियन में डालते हैं, तो धातु का एक गजब का प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन देने की। उसने दिया, उसने अपना काम किया। काम किया के बाद क्या हो गया? इसमें जिंक प्लस 2 आ गया। क्या आ गया? जिंक प्लस 2। क्या आ गया? बोलो, जिंक प्लस 2। अब जिंक प्लस 2 आ गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? सोचो सोचो, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? अरे कहाँ से आया था? रॉड से। कहाँ से आया था? रॉड से। इसका मतलब इस पे क्या? इस पे तो नेगेटिव 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 ऋणायन जमा हो गया। क्या हो गया? ऋणायन जमा हो गया। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, बहुत बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन बात। तुम ही लोग जवाब देगा। कोई भी आयरन का रॉड है, रख दिया कहीं पे, कुछ दिन के बाद अगर आयरन इतना मोटा था तो वो पतला हो जाएगा। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ भी हो रहा है। देखो देखो, समझो, पहले यहाँ था, यहाँ पे जिंक था, यहाँ पे जिंक था, जिंक का रॉड है तो जिंक ही होगा। यहाँ पे जिंक था, यहाँ पे जिंक था, जिंक का रॉड था, कोई दिक्कत नहीं, जिंक का रॉड था। लेकिन इसका एक गुण था। क्या गुण था सर? सर गुण ये था कि इलेक्ट्रॉन देगा। सर इलेक्ट्रॉन देगा, किसमें कन्वर्ट होगा? सर जिंक प्लस 2 में। बोलो किसमें? जिंक प्लस 2 में। ओके, इसमें आया जिंक प्लस 2 में। अच्छा सर, आ गया। किसमें आ गया सर? जिंक प्लस 2 आ गया। अरे भाई आ तो रहा है, आ तो रहा है, आने दो, आने दो। एक बात बता दो हमको, बस बस। जिंक तो था, इतना था, इसमें आ गया। इसका मतलब यहाँ से कुछ कमा। ओ भाई कैसे कमा? कुछ नहीं, सब याद करो लोहा कैसे गलता है। धीरे 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 ऐसे हो जाएगा, फिर धीरे 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 ऐसे हो जाएगा, फिर धीरे 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 ऐसे होगा। एक टाइम आएगा ये लोहा ही जाएगा, एक टाइम आएगा ये लोहा ही जाएगा। सारा जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, सारा जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। ये लोहा जो ऊपर से लगाया था, ये लोहा जंग लगते 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 ये लोहा जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट होते होते खत्म खत्म, रॉड खत्म, रॉड खत्म। साइंटिस्ट दिमाग खराब। अरे भाई हम तो सोचे थे सेल बनाएंगे, हम तो सोचे थे सेल बनाएंगे। इधर गजब की बात हो गया, गजब की बात हो गया। क्या? देखो हम हाफ सेल, आध सेल कोशिश कर रहे थे, हम आधा भाग बनाने की कोशिश कर रहे थे। ओ साइंटिस्ट को तो यही दिमाग खराब हो गया। ये क्या हुआ? मैंने जिंक रॉड लिया था, सोचा था कुछ काम हो जाए, काम तो हो रहा था। क्या काम? तो बेहतरीन दिख रहा था शुरू में मुझे, इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा था। ओहो बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जमा। एक बात बताओ, विद्युत धारा में सब कोई जानता है इलेक्ट्रॉन का जहां जहां प्रवाह होता है, क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन का जहां जहां प्रवाह होता है, क्या होता है बताओ? विद्युत धारा शुरू हो जाता है। क्या होता है? विद्युत धारा। मैं आपको एक गजब बात बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसका एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, कैसे प्रवाह होता है वो समझाऊंगा। लेकिन लास्ट में आपको अंतिम तक देखना है इलेक्ट्रॉन का सही में जो प्रवाह होता है, क्या वो विद्युत धारा, क्या वो विद्युत धारा बनाता है कि नहीं बनाता है, इसका शानदार। लेकिन ये लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, अभी नहीं। अभी आप बस ये देखो ये कैसे हुआ था, ये बताऊंगा। सबसे खतरनाक है, अभी तक यही हवा में चल रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा है और विद्युत धारा जा रहा है। भाई बांस में क्या विद्युत धारा बह रहा है? बता, बांस में क्या विद्युत धारा बह रहा है? बताओ। नहीं? हाँ, सोचते रह जाओगे। बेहतरीन जवाब दूंगा, लेकिन देखना पड़ेगा अंत तक। अब आइए आपको इसका कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अरे सर शुरू किए थे यहाँ से आप रॉड, क्या
क्या कर दिए सर आप, इलेक्ट्रॉन आ रहा था कितना बढ़िया, उसी टाइम कुछ कर लेते सर, आप कुछ कर लेते सर, क्या करता, अरे विद्यार्थी ऐसे को तार जोड़ दो, इधर तार जोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन छटपटाते छटपटाते इधर को खींचने वाला लगा दो, एक बार इधर को खींचने वाला लगा दो, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, इलेक्ट्रॉन को जैसे खींचता, ये देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, विद्युत धारा चालू हो जाता, अपना काम हो जाता। क्या काम हो जाता सर, सर क्या पढ़ा रहे हो, यही भूल गया, अरे नहीं भूलो नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता, केमिकल एनर्जी का रासायनिक ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्जन होता, बदलता, इधर से इधर बदलता। अरे वही कर रहे हैं, देखो ये था जिंक था, ये देखो जिंक सल्फेट, क्या ये रसायन नहीं है क्या, रासायनिक यौगिक नहीं है क्या, है, बोलो है, इसी का तो खेल हो रहा है। क्या कर रहा है ये देखो जिंक +2 इसमें आया, जिंक सल्फेट आया, ओ सर इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा काम हो रहा है। दिक्कत कहाँ आया था, कास्ट को उस टाइम इलेक्ट्रॉन जैसे बना था, कोई खींचने वाला लगा देता, मैं खींच लेता इलेक्ट्रॉन को, खींच लेता और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर, तो मैं थोड़ी बताऊंगा विद्युत धारा के, तुम ही बताओ, इलेक्ट्रॉन के उल्टा, मैं नहीं बता रहा, ये तुम्हें पता है, तुम्हें बस समझना है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर इधर तो विद्युत धारा उधर। तो लो भाई ये देखो बिहार बोर्ड का सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, करंट को आई से लिखते हैं, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। जो विद्यार्थी नया है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं जानता है, वो भी याद कर लो भाई, इलेक्ट्रॉन को ई से, विद्युत धारा को आई से, जो वो भी नहीं जानता है वो भी समझ लो, विद्युत धारा को आई से, इलेक्ट्रॉन गया इधर से इधर, विद्युत धारा उधर से इधर, ओ भाई लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, विद्युत धारा आ गया। इसका मतलब क्या, सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहे हो, हाँ सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहे हो, देखो आपको 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे आप ये बना लो, एक और कुछ बनाओ ना जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले और काम हो जाए, इसका मतलब क्या, उधर भी पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, जैसे धातु में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता थी, तो उस प्रकार कुछ उधर होना तो चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति रखे। और मैं बताता हूं आपको, देखिए फिर से याद कीजिए, पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, काम क्या होगा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। मैंने यहाँ तक तो पढ़ लिया सर, अरे इसके आगे बता दो, बहुत देर से चिल्ला रहे हो यही बात, यहाँ तक तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन इधर, विद्युत धारा इधर, अरे बता दो सर कौन खींचेगा, इसके लिए देखिए, इसके लिए सीधा मेरा अगला लेक्चर का आप लोग इंतजार कीजिए, अगले लेक्चर में आपको मैं ये पूरा बता दूंगा, भाई ऐसा क्या लगाएंगे इलेक्ट्रॉन को खींच ले और काम हो जाए। अब देखो सुनो, एक सबसे बात, भागो नहीं, ये बात बताए थे इलेक्ट्रॉन वाला बताए थे, कैसे होता है सुनो, एक लाइन बता देते हैं, थोड़ा सा आइडिया रखो। देखो यार, इलेक्ट्रॉन ऐसे बोलते हैं सबको कि सर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, विद्युत धारा ऐसे आ रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या इलेक्ट्रॉन सच में बहती है क्या इलेक्ट्रॉन सच में बहती है क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करती है क्या इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनली फ्लो करती है क्या, आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बोले तो सर एक बात बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है? अरे मानो होता है, सबको पता है, पता होगा 9th में पढ़ लिया सब। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव, सब पढ़ लिया। प्रश्न ये है क्या इलेक्ट्रॉन का सच में प्रवाह होता है या इलेक्ट्रॉन का कुछ और होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा होता है? मैं आपको बताता हूँ गजब की बात। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है
इसका इसका प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है उसका प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन में जो मास है वो तो वही का वही रहता है। ये काम कैसे है देखो समझो, ये इंक, ये कलम है, ये पेन है, इसको मैं उसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया, इस तरह से चलता है। ये जो है इसने अपना आवेश इसको दिया, ठीक है भाई, तुमको आवेश आ गया, तूने उसको इसको दिया, ठीक है भाई, तूने इसको दिया, और वो जो खींचेगा उसके तरफ भागते जाएगा, भागते जाएगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या समझो, जो द्रव्य है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, द्रव्यमान है, वो कभी आगे पीछे नहीं होता, वो जस के तस इस इलेक्ट्रॉन को आवेश दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको दिया, इसने इसको दिया, और इस तरह से ये सर्किट बनता है। आगे का जो टॉपिक से कौन खींच रहा है, आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।